बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जब इंसाफ मिलता दिखाई नहीं देता तो फिर एक वक्त ऐसा आता है जब सब्र का पैमाना लबरेज़ हो जाता है, और इस सब्र का पैमाना जब लबरेज़ हो जाता है तो इंसान अपने हाथ में ही कानून ले लेता है, और जब अपने हाथ में कानून ले लेता है तो फिर उसके बाद वो कुछ होता है जो कि इस केस में हुआ। हम देखते हैं कि जब ख़ास तौर पे मैं इस वाक़े को मेंशन करती हूँ, मोटरवे का वाक़या हुआ, उसके बाद एक सीरीज़ शुरू हुई जिसमें बहुत ज़्यादा इस तरह के वाक़यात के हवाले से ज़िक्र होना शुरू हुआ। लोगों ने अपनी आवाज़ उठानी शुरू की और मुतालबात शुरू हुए कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ऐसे लोगों को। इसके नतीजे में इमरान खान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में ख़ास तौर पे एक ख़ास सज़ा के हवाले से कहा, क्योंकि ये भी कहा गया कि जिस तरह कहा जाता है कि सरेआम फांसी दी जाए, वो शायद पाकिस्तान के लिए इतना ये फ़ीज़िबल नहीं है। कुछ हमारे पर लिमिटेशंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें इसको अवॉइड करना है, क्योंकि हमें इस वक्त हम बहुत से कहना चाहिए कि हम चीज़ों में जकड़े हुए हैं, जहाँ फैटफ है, जहाँ पे वो तमाम मुतालबात हैं जिनको कि हमें पूरा करना है, जहाँ पर हमें उन मेयार, उन पैरामीटर्स पर पूरा उतरना है जिनके ऊपर पूरा उतरने के बाद पाकिस्तान की जान खुलासी होगी। जान खुलासी के लिए कुछ ऐसी पाबंदियाँ हैं जिनमें हमारे हाथ और पाँव जो है बुरी तरह से जकड़े हुए। एनीवेज़, एक वाक़या पेश आया इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में जहाँ इस तालिब इल्म ने, जब उसके ऊपर जुल्म हुआ तो उसने उस जुल्म का बदला खुद लिया। उसने उस जुल्म का बदला क्यों खुद लिया, मैं इस बारे में भी आपको बताती हूँ। इस वक्त ये स्टूडेंट जो है, ये जिस थाने में है, वहाँ से कुछ डिटेल्स मैंने हासिल की हैं, क्योंकि बहुत कम डिटेल्स इस वक्त अवेलेबल थी, लेकिन ये स्टोरी ऐसी थी कि मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। और ये थाना जो है, इसमें एक दो सोर्सेज़ के ज़रिए जो इस लड़के से डायरेक्ट बात हो पाई है, उसने क्या कुछ कहा है, मैं ये ज़रा आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये जो स्टूडेंट है, ये बेसिकली एक मदरसे का स्टूडेंट है। ये बड़े शौक़ के साथ इसने मदरसे में जाकर कुरान पाक की तालीम जो है वो हासिल करनी शुरू की। और इसका ये कहना है, जो इसकी वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से जब इसने ख़ुद गिरफ़्तारी दी तो इसने कुछ बातें बताई कि किस दिल और नीयत के साथ इसने इस मदरसे को ज्वाइन किया था। कुरान पाक का इल्म सीखने की ख्वाहिश थी, नेकी की तरफ बढ़ने की एक लगन थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या होगा। और उसके साथ वो हुआ जिसके बारे में वो कहता है कि हम सुना करते थे, मेरे साथ वो हुआ। इसका ये कहना है कि आदिल नामी एक शख्स है जो वहाँ पर मौजूद होता था, और मुझे उसने बाहर बुलाया, मैं उसके साथ गया, उसने मुझे कहा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो मुझे बाहर खेतों की तरफ ले गया। उसके बाद उसके पास एक गन थी और उसने गन पॉइंट पे मेरे साथ ज़्यादती की। उसके बाद इस लड़के का ये कहना है कि मुझे बहुत गुस्सा था, जाहिर सी बात है, और मैं जानता था कि इस बात का बदला सिर्फ मैं ही ले सकता हूँ। मैं इसको किसको बताऊंगा और आगे कौन इसके ऊपर क्या करेगा, और बात पर फिर वो मट्टी डाल दी जाएगी। इस बच्चे ने अपने हाथ में कानून लिया। कानून अपने हाथ में लेने को मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करती, लेकिन कभी कभी ऐसे वक्त आते हैं, कुछ ऐसा आपके साथ होता है कि जब इंसान जो है, उसकी अकल जो है वो जवाब दे जाती है, उसके जज्बात उस पर गालिब आ जाते हैं, और ऐसे वक्त में इंसान जो है, ख़ासतौर पे जब बदला और जिसके ऊपर कभी जुल्म हुआ हो, तो फिर उसको कुछ दिखाई नहीं देता। यहाँ पर इस बच्चे के साथ भी यही हुआ, और इसने उसके बाद आओ देखा ना ताओ देखा, और उस शख्स को जिसका के नाम आदिल है, उसको इसने उसी वक्त उसी गन से इसने उसको मार दिया। अब मारने के बाद ये कहता है कि मैं थोड़ी देर वहाँ पे खड़ा रहा। मैंने सोचा कि ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि ये इतना बड़ा कदम था किसी के लिए भी, किसी को कत्ल करना, और ख़ास तौर पे एक बच्चे के लिए जो कि एक स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है, पढ़ने की लगन और जस्तजू के साथ, जिसके सामने अभी पूरी उसकी ज़िंदगी पड़ी है, और उसने अभी पता नहीं क्या कुछ अपनी ज़िंदगी में करना था जिसके बारे में अभी उसने सोचा भी नहीं था कभी, वो उससे हो गया उस वक्त ये कहता है मैंने वहाँ खड़े होकर सोचा कि अब मैंने क्या करना है। मैं बड़ा परेशान हुआ। इसने अपने एहसासात जो है वहाँ पर जो कांस्टेबल है जिनको इसने गिरफ्तारी दी, उसने उनको बताया। उसने कहा मेरे लम्हों के अंदर मेरी पूरी ज़िंदगी मेरी आंखों के सामने से गुजर गई। मुझे अपने घर वाले नज़र आए, मुझे अपना फ्यूचर, मुझे ऐसे लगा कि अब इस कत्ल के इल्ज़ाम में मुझे पकड़ लिया जाएगा। पहले मैंने सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, फिर इसने कहा कि मैंने सोचा कि मैं भाग गया तो मैं पकड़ा जाऊँगा, मैं पकड़ा जाऊँगा तो फिर मेरी किसी बात को सुना नहीं जाएगा। उसके बाद वो सीधा थाने पहुँचा, और वहाँ पहुँचने के बाद इसने गिरफ्तारी दी, और गिरफ्तारी देने के बाद उसने तमाम तर वाक़या जो है वो बताया, और उसने कहा कि मेरे साथ ये कुछ हुआ है, और उसके बाद मुझे जैसे मौका मिला मैंने उस शख्स को उसी के वेपन से कत्ल कर दिया।
अब इस वक्त जो 2-4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर वर्किंग होगी। अब सबसे पहली चीज़ तो ये कि देखा जाएगा ये वाकई वेपन उस शख्स का था। नंबर 2, उस बच्चे का तिबी मुआयना किया जाएगा और तिबी मुआयने के बाद जब ये बात अगर प्रूव हो जाएगी कि आदिल नामी शख्स जो है वो इसमें बाकायदा मुजरिम है, तो उसके बाद इस बच्चे के लिए कुछ आसानी तो होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जो हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर जो सज़ा और जज़ा का जो मामला है और उसके अंदर जब कानून को अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो जाता है कोई शख्स, तो उसके लिए फिर क्या सज़ा है? क्या ये सज़ा कि ये उसने कानून अपने हाथ में लिया? क्या अब इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ों में उसको छूट भी मिल सकती है अगर ये प्रूव हो जाता है कि वाकई ये वाक़या इसी तरह से पेश आया जिस तरह के बताया जा रहा है। और मुझे हैरत हुई एक जुमला सुनकर, जब मैंने ये एक जुमला सुना, जब उस लड़के ने ये कहा कि मैंने सोचा कि अगर किसी को ये चला जाएगा और इसके बाद किसी को पता लगेगा तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मेरे लिए शर्मिंदगी होगी और इसको या माफ़ कर दिया जाएगा या ये भाग जाएगा। और मुझे इस पर इतना शदीद गुस्सा था कि मेरे उस जहन में कुछ और बात इसके बाद नहीं आई और मैंने इस शख्स को कत्ल कर दिया। और मुझे लगा, मुझे उससे कोई डर खौफ नहीं महसूस हुआ। अलबत्ता जब मैं वहाँ पे खड़ा रहा थोड़ी देर, तो उसके बाद मुझे बहुत से ख़यालात आने शुरू हुए। उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि अब ये जो हो गया है, इसके बाद मुझे अपनी गिरफ़्तारी देनी है। और इस बच्चे ने, मैं समझती हूँ कि बड़ा ही समझदार ये बच्चा था कि जिसने वहाँ से दौड़ नहीं लगा दी, वहाँ से ये भाग नहीं गया उसको मारने के बाद, बल्कि इसने जाके ख़ुद गिरफ़्तारी दी। तो यहाँ पर भी इसके लिए एक प्लस पॉइंट जो है वो मौजूद है कि इसने गिरफ़्तारी जो है ख़ुद दी है। अब बहुत से एंटी रेप लॉज हैं और ख़ासतौर पर ऑर्डिनेंस जो 2020 का आरिफ अलवी साहब ने जो पास किया, उसके अंदर 2-4 चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग सवाल करते हैं क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर वाकई सही मानों में इसके ऊपर अमल किया जाता है तो इसमें भी बहुत सी चीज़ें होंगी। क्योंकि अभी मोटिवे वाक़े के हवाले से आप सब लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें बताइए क्या हुआ। तो मैंने आपको लास्ट याद होगा बताया था कि जब खातून को बुलाया गया कि वो पहचाने, वो अमल जो है उसके लिए भी उनको 2 बार आना पड़ा थाने में, जो कि एक जो बंदा जो इस तमाम मरहले से गुजरा है और उसके लिए कितनी एक तकलीफ़ की ये चीज़ है कि पहली बार में वो जो एक शनाख्त का परेड का एक प्रॉपर तरीक़ाकार होता है उसको फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्हें दूसरी बार बुलाया गया। और ये मैं समझती हूँ कि जानबूझकर किया गया होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको तरीक़ेकार का इल्म नहीं है। तो फिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से लोग जो है इस कानून और इस निज़ाम से निकलने की कोशिश करते हैं कि इससे बाहर भागा जाए। अलबत्ता मोटिवे वाक़े के हवाले से अब वो जो एक प्रोसिक्यूशन का पूरा अमल होगा वो सब तो होगा, लेकिन जो ये लॉ है 2020 इसके एंटी रेप ऑर्डिनेंस 2020, इसके हवाले से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके मुताबिक स्पीडी ट्रायल्स यानी कि तेज़ ट्रायल्स होंगे, जिनकी वजह से स्पेशल कोर्ट्स जो है वो इस्टेब्लिश की जाएंगी, बनाई जाएंगी। इन स्पेशल कोर्ट्स के जिम्मेदारी होगी कि 4 महीने के अंदर अंदर जो भी इस तरह का केस है उसे वाइंड अप किया जाए। अब ये बड़ी बात है, वरना कई केस ऐसे थे जो सालों पे चले जाते थे। ये आबिद जैसा शख्स जो है ये पहले भी इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाकर बचा था और ये क्रिमिनल जो है इसी तरह से घूमता रहा और पता नहीं कितने किस तरह के काम करता रहा। उसके बाद इसमें एक चीज़ जो है वो ये है कि जिन लोगों के साथ इस तरह का वाक़या हुआ होगा उनकी आइडेंटिटी को खुफिया रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उन्हें कम से कम इस सारे प्रोसेस में हाज़िर होना पड़े और उसकी जो एक सफ़रिंग्स होती है उससे उनको जितना एक बचाया जा सके। तो अगर ये सब कुछ भी हो जाए तो ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक ये अमल जो है, ये चीज़ जो है ये कम नहीं होगी। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा। मैं चाहती थी ये पैगाम मैं आप तक पहुंचाऊं, लेकिन इस पैगाम के साथ ये ज़रूर मैं कहूँगी कि कभी भी कानून को अपने हाथ में ना ले और कानून जो है उसकी गिरफ्त जो है इन मुल्ज़िमान की गर्दनों तक होनी चाहिए, ताकि कोई कानून को अपने हाथ में ना ले। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।